हाँ दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड में जेएसएससी एमटीएस की वैकेंसी के बारे में। तो आपका जो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसके तरफ से यहाँ पर झारखंड में 4th ग्रेड की भर्ती निकलने जा रही है। ठीक है, 4th ग्रेड बोल सकते हैं या ग्रुप डी की भर्ती। और जिसको लेकिन हम लोग यहाँ पर भर्ती जो निकलेगा आपका जेएसएससी एमटीएस का नाम से, ठीक है, जिसमें 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास है, मेल या फीमेल है, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये वैकेंसी कब निकलेगा, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा, इस वीडियो में आपको बताएंगे। और ये आपके लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर मेल और फीमेल यहाँ पर 10th पास है, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पर निकल के आ चुकी है। ये वैकेंसी है जेएसएससी एमटीएस की, जिसमें अगर यहाँ पर बात करें तो पहले क्या होता था ना कि ये वैकेंसी जिला स्तर पर लिया जाता था और यहाँ पर जो है राज्य स्तर पर भी लिया जाता था। तो जिला स्तर पर जो है डीसी के द्वारा हो जाता था और राज्य स्तर पर जो है जेएसएससी के द्वारा होता था। लेकिन अब ये जो वैकेंसी ली जाएगी जेएसएससी एमटीएस की, ये पूरा डायरेक्ट सिर्फ जेएसएससी के द्वारा ही लिया जाएगा। ठीक है, जेएसएससी के द्वारा ही जिला वाला भी ले लिया जाएगा। यह क्योंकि इसका बिल पास हो चुका है। ठीक है, इसका जो सैलरी का जो बिल है वो पास हो चुका है, जो कि आपका 1800 ग्रेड पे का है। किसका? 1800 ग्रेड पे। मतलब आपकी जो सैलरी रहेगी 18,000 स्टार्टिंग रहेगी, जोड़ जाड़ के जो आपको मिलेगा लगभग यहाँ पर 34,000 प्लस सैलरी। ठीक है, आपका इसमें डीए एचआरए सब कुछ जुटता है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें इस वैकेंसी के बारे में, तो इस वैकेंसी में सबसे मेन बात यह है कि सिर्फ झारखंड के निवासी ही भर सकते हैं। यहाँ सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जो झारखंड के निवासी होंगे वही सिर्फ इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जेएसएससी एमटीएस, जेएसएससी में जो वैकेंसी निकलता है तो अदर स्टेट भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन ये 10th ग्रेड वैकेंसी है, तो नियम के अनुसार सिर्फ झारखंड का करना चाहिए। लेकिन अगर सरकार दे देती है ऐसा कि हाँ जनरल वालों के लिए कुछ ओपन सीट, तो वह हम लोगों को नोटिफिकेशन आने के बाद यहाँ पर पता चलेगा। उसके बाद बात करें एज लिमिट के बारे में, तो आपका जो जनरल के लिए एज लिमिट है और ईडब्ल्यूएस के लिए वो आपका 18 से 35 साल है। कितना? 18 से 35 साल। उसके बाद अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो एज लिमिट है आपका 18 से 37 साल और ओबीसी फीमेल का 18 से 38 साल। एससी एसटी की बात करें तो आपका एससी एसटी का जो एज लिमिट इसमें रखा जाएगा वो 18 से 40 साल और पीडब्ल्यूडी के लिए 18 से यहाँ पर 45 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 18 से 50 साल। अब इसके बाद अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, तो देखिए आपका जो एग्ज़ाम है, ठीक है, यहाँ पर हो सके तो सिर्फ एगो एग्ज़ाम ले पीटी। ठीक है, और उनका मन किया तो वे मेंस भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? पीटी के साथ साथ मेंस एग्जाम भी ले सकते हैं। तो पीटी एग्जाम में अगर यहाँ पर बात करें तो टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपका झारखंड जीके 60 नंबर का होगा। ठीक है, झारखंड का जीके 60 नंबर का, जनरल साइंस 30 क्वेश्चन, मैथ 10 क्वेश्चन, रीजनिंग 10 क्वेश्चन और सोशल साइंस से 10 क्वेश्चन। टोटल 120 क्वेश्चन है आपके, हर क्वेश्चन का 3 नंबर, मतलब 360 मार्क्स का आपका जो है पीटी होगा। मेंस की बात करें तो मेंस में आपका 2 पेपर होगा। एक पेपर 1 होगा जो कि हिंदी होगा। कौन सा होगा? आपका हिंदी। चलिए यहाँ पर नीचे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पेपर 1 जो आपका यहाँ पर हिंदी होगा, तो इस पेपर में, ठीक है, आपको मात्र 30% लाना है। ठीक है, मतलब हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपका यहाँ पर 120 क्वेश्चन होगा, उसका 30% आपको 30% लाना है। तो कितना हो गया? हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था। 120 गुना 3 360 और 360 का जो है 30%। तो आप यहाँ पर 0 0 गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो 36 3 जा 6 3 जा 18 का 8 1 ईयर, मतलब 108 नंबर, 360 में से 108 लेगा, पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। मेरिट में ये मार्क्स नहीं जुटने वाला। उसके बाद अगर बात करें तो आपका जो है मेंस में पेपर 2 होगा, जिसमें कि आपका झारखंड जीके, ठीक है, इसमें नियमित रूप से आता है आपका झारखंड जीके से 50 क्वेश्चन, नॉर्मल जीके से जो है 40 क्वेश्चन, आपका साइंस से 20 क्वेश्चन, ठीक है, और मैथ से जो है 10 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन। यहाँ भी जो है 360 नंबर का होता है और इसी पर आपका मेरिट बनता है। तो एग्जाम पैटर्न कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें झारखंड जीके मेन है, ध्यान से समझिएगा। जेएसएससी एमटीएस का जो एग्जाम पैटर्न है वह कुछ भी हो सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो आपका झारखंड जीके है वो अगर आपका मजबूत रहेगा तभी आप उसको निकाल सकते हैं। कितनी वैकेंसी निकल रही है? देखिए, वैकेंसी डिसाइड नहीं हुई, लेकिन लगभग 10,000 प्लस वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जेएसएससी एमटीएस की, जिसको 4th ग्रेड भर्ती भी बोलते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो ये तो आपका हो गया सैलरी वैकेंसी 10,000 प्लस। ठीक है, वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ ये जो वैकेंसी आपकी आएगी ये कब आएगी? ये आपको जनवरी 2026 तक देखने को यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि इसका जो गैजेटेड नोटिफिकेशन है वो निकाल दिया गया है एक बिल पास करने का। उसमें फ़ोटो था कि वहाँ पर जेएसएससी एमटीएस की ये वैकेंसी झारखंड में आने वाली है। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड जीके को मजबूत कर लीजिए, उसको निकलने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा। झारखंड जीके का जो बुक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया, वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।